औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा दिल कर रहा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा है बल्कि एक क्वेश्चन आया है कि दुआ के बारे में कि इफ्तारी के टाइम की दुआ की क्या अहमियत है। तो दुआ तो कोई भी हो, दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल करते हैं और दुआ मांगने वाले को अल्लाह ताला पसंद करते हैं और देते हैं उसके बदले में जो मांगा जाए। दुआ अलबत्ता ये है कि दुआ कबूल होने की तीन चीज़ें होती हैं, तीन तरीके होते हैं। जब बंदे को अक्सर पता चलता है, कल जो मेरे पास सवाल आया उसमें ये आया कि दुआ मांग रहे हैं तो दुआएं कबूल ही नहीं हो रही हैं। तो ऐसा नहीं होता। दुआ तीन तरीके से मांगी हुई कबूल तीन तरीके होते हैं दुआ के कबूल होने के। या फिर कोई चीज़ अल्लाह ताला एकदम उसी को दे देता है। अल्लाह ताला जिस तरह अल्लाह से मांगी जाती है अल्लाह उसी तरह बंदे को दे देता है। बाद लोग उसको बहुत खुशनसीब लोग बंदा समझते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिसको एज इट इज़ चीज़ दे दी जाए जो वो मांगे वो खुशनसीब तो है, लेकिन ये नहीं कि बाकी बदनसीब हैं। अच्छा, उसको बाद दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह जो चीज़ वो मांगेगा किसी को मिल जाती है, क्योंकि वो उसकी मुकद्दर में लिख दी गई होती है पहले से। और जब वो मांग रहा होता है, चूँकि वो टाइम और वो लिखा हुआ वो मैच हो जाता है और उस बंदे को अल्लाह की तरफ से मिल जाती है और हम बाकी लोग समझने लगते हैं कि वो खुशनसीब है और हम बदनसीब हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, दुआ कबूल होने का मतलब तरीका ये है कि दुआ जो हम मांग रहे होते हैं अल्लाह फरमाता है कि मतलब जो हम दुआ मांग रहे होते हैं वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती और हम चूँकि हमारी समझ, हमारा इल्म, हमारी अक्ल नाकिस है, हम उसको अपने लिए बहुत अच्छा समझ के मांगे जा रहे होते हैं। वो अल्लाह ताला हमें नहीं देता, क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा शफीक है और अल्लाह ताला वो हमें नहीं देते और हम मायूस हो जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। असल में अल्लाह ताला उसके बदले में बहुत बड़ी कोई चीज़ हमें दे चुका होता है या देगा या दे रहा होता है और हमें उसका एहसास नहीं होता। हम अड़े होते हैं कि हमारी वही चीज़ हमारे लिए अच्छी थी जो हमने मांगी वो हमारे लिए नहीं है। तो अल्लाह ताला ने सो हमारी दुआएं कबूल नहीं की। असल में दुआ हमारी कबूल हो चुकी होती है या दुआ कबूल हो रही होती है या दुआ कबूल हो जाएगी। वो चीज़ मिलेगी, उसके बदले में कोई और चीज़ मिलेगी या फिर थोड़ी देर बाद मिलेगी। तीसरा जो तरीका है दुआ का कबूल होने का कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन वो सारी दुआएं हमारे अमाल में जमा कर रहे हैं और क़यामत के दिन बंदे को वो दुआएं उसकी अमाल के पलड़े में, अमाल के तराजू में डाल दी जाएंगी, जिससे उसका तराजू भर जाएगा और भारी हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको अमाल के बदले में वो दुआएं वापस लौटाएंगे। उस वक्त इंसान चाहेगा काश कि मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और ये सारी अभी मुझे मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। वो दुआ की कबूलियत का सबसे अच्छा और खूबसूरत तरीका है कि अल्लाह ताला सब की दुआएं इस तरह कबूल करे और आखिरत में हमारे अमाल नामे में रखे। लेकिन दुनिया में भी जब इंसान को मुसलसल मायूसी हो रही होती है तो सो इंसान घबरा जाता है और ये समझने लगता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, फ़लाँ की कबूल हो गई है, फ़लाँ की कबूल हो गई है, फ़लाँ की कबूल हो गई है। हालांकि उसकी शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से कबूल हो रही हो और आखिरत में उसको ज़्यादा अच्छा अजर मिल रहा होता है। अच्छा, ये बात हो गई। दुआ के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुझसे मांगो, इज़ा दानी इबादी अन्नी फ़न्नी करीब नुजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। कि जब नबी, जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में पूछते हैं कि दुआ मांगे कैसे मांगे, आहिस्ता मांगे, तो ऊंची आवाज़ में मांगे या दुआ कबूल, तो आप उनको जवाब दें कि मैं इन्नी उजीब दावत दाई इज़ा दानी, मैं हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है, हर मांगने वाली चीज़ देता हूँ जब वो मुझसे मांगता है। लेकिन एक शर्त यह है कि वलियुमिनू बी, वो मुझ पर ईमान रखता हो। ईमान का यह मतलब यकीन है कि दुआ मांगने के लिए यकीन कामिल का होना ज़रूरी है कि हमारे जो चीज़ हम मांग रहे हैं, पहली ये है कि वो चीज़ मांग रहे हो जो किसी दूसरे की हक तलफी ना हो। ऐसी तो चीज़ देखें हम नहीं मांग रहे हैं कि हम किसी दूसरे से छीन के, अल्लाह के पास देखें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें ये कभी नहीं हिर्स और लालच करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो दूसरे के पास है वो मुझे मिल जाए। अल्लाह से के पास उससे कहीं बेहतर वैरायटी मौजूद है। हम अल्लाह से सिर्फ मांगे कि अल्लाह तू हमें दे दे। ये दूसरे को दरमियान में लाना ही नहीं चाहिए। एकदम अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तो हमें ये चीज़ दे दे जो हमारी ज़रूरत है। अगर हमारे लिए वो अच्छी हुई, अच्छा ये भी नहीं कि ये ज़रूरत दूसरे के लिए वो मिल गई उसके लिए अच्छी और कारआमद साबित हुई, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी और कारआमद होगी। हमारे लिए शायद उसकी जगह और कोई और। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग फितरत पे बनाया है। जो चीज़ दूसरे के लिए अच्छी और सूटेबल है वो मेरे लिए डेफिनेटली नहीं होगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे मेरी तबीयत के मुताबिक बनाया वो मेरे लिए अच्छी होगी, वो दूसरे के लिए अच्छी नहीं होगी। तो कोशिश करें कि ये दूसरे को देख के दूसरे वाली चीज़ ना मांगना शुरू कर दें। अपनी इस्तात और अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी खुशी के मुताबिक और अपनी तकदीर के मुताबिक अल्लाह ताला से मांगें।
अच्छा, तकदीर को बहुत लान तान नहीं करना चाहिए, एक तो तकदीर को लान तान करने लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ बात लंबी हो जाएगी। सहरी के वक्त की दुआ कबूल होती है काबिल। दुआ की कबूलियत के कुछ खास, हर दफ़ा अल्लाह फरमाता है इन्नी करीबन उजीबु दावत दाई, मैं हर दफ़ा करीब होता हूँ, शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। इन्नल्लाह यहालु बैन मरी व क़ल्बी, अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल है, और अल्लाह शारक से भी ज़्यादा के अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शारक से ज़्यादा करीब है। वो हर दफ़ा मांग देता है, लेकिन दुआ की कबूलियत के कुछ औक़ात उसने ख़ास भी बताए हैं। उनमें जैसे खाना काबा का गिलाफ पकड़ के दुआ मांगना, जैसे बारिश के वक्त की दुआ मांगना, जैसे कोई अपना जब फोत हो जाए, बंदा बहुत दुखी हो, उस वक्त की दुआ कबूल होना, जैसे कोई आंधी तूफ़ान, कोई तूफ़ान हो, कोई आजमाइश आई हुई हो, उस वक्त की दुआ कबूल होना, और सहरी और इफ्तारी के दुआ खुस्सन कबूल होने की बिशारत है। और इफ्तारी के लिए दुआ मांगा करें। और इफ्तारी में हमेशा अगर अल्लाह ताला से दुनियावी कोई चीज़ मांगनी है तो रिज़्क़ में इजाफ़े की और बरकत की दुआ मांगा करें, क्योंकि रिज़्क़ जब बरकत ख़त्म हो जाती है और रिज़्क़ हमारा तंग हो जाता है तो हमारे ईमान में कमी आने लगती है, उससे हम बहुत घबरा जाते हैं और हम ईमान छोड़ बैठते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे कमज़ोर लोग उस चीज़ से घबरा के ईमान छोड़ बैठते हैं। दुनियावी चीज़ अगर कोई मांगनी है तो या अल्लाह हमारे हलाल रिज़्क़ पे गुज़ारा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारे रिज़्क़ में कुशादगी कर। औलाद भी नेमत मांगनी चाहिए, लेकिन उससे हट के अगर कोई चीज़ है तो दुआ और रिज़्क़ हलाल की मांगनी चाहिए। अच्छा, ये इफ्तारी के वक्त की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। और सो इफ्तारी पे आज 2-3 दिन से हमारी बात हो रही है। इफ्तारी वो करें जो इफ्तारी आपके जिस्म के लिए, आपकी फ़िज़िकली डिमांड को पूरा करे, ना सिर्फ ओवरडोज हो जाए। आप इफ्तारी वो करें जो आपके माली हालात के मुताबिक हो। इफ्तारी वो करें जिसमें बाकियों का भी हिस्सा रखें, और इस तरह की इफ्तारी का एहतमाम ना करें कि जैसे कि आज हमें पहली या आखिरी दफ़ा मिल रहा है तो हम खा लेते हैं, उसके बाद हमें मिलेगा ही नहीं। और दुआ वो करें जो अपने लिए मांगे वो दूसरों के लिए भी मांगे। एक मैं बताऊँ आपको कि दुआ कबूलियत की तरीका होता है कि जो दुआ हम अपने लिए मांगते हैं वही चीज़ पहले दूसरों के लिए मांग लें, फिर अपने लिए मांगे तो वो ज़्यादा कबूल होती है। दूसरा ये कि कोशिश करें कि दुआ में हमेशा आजिज़ी से और राशदगी से मांगें और अल्लाह की तरफ खुशू और खुशू से मांगें। अक्सर ये होता है कि मैं देखती हूँ महफ़िल में गई कई दफ़ा में, और मुझे ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी कि रट्टा लगाई हुई कोई अशार की सूरत में या अरबी दुआएं रट्टा लगाई किताब को देख के पढ़े। हमें क्या पता कि जो वो वहाँ लिखा हुआ है वो हमारी ज़रूरत हो ना हो। हमें हो सकता है हर तो अल्लाह की हर नेमत चाहिए होती है, लेकिन हो सकता है हम कुछ और मांगना चाहते हो। तो दुआ अपने अल्फाज में अपने अल्फाज से मांगे। अपने अल्फाज से मांगेंगे तो ज़्यादा खुशू और खुजू और आजी आएगी, उसमें ज़्यादा रिकत आमीज़ होगी और ज़्यादा कबूलियत के करीब होगी, क्योंकि उसमें तासीर ज़्यादा होगी। जब हम रटे रटाए अल्फाज अरबी के मांग रहे होते हैं या अशार पढ़ रहे होते हैं तो उनमें हमारे अंदर वो कैफियत ही नहीं आती जो दुआ के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमें उनका मतलब ही समझ नहीं आ रहा होता है। जब तक हमें किसी का मकसद और मतलब समझ नहीं आता, जब तक वो चीज़ मांगना मेरे ख्याल में उतनी तासीर नहीं रखता। सो दुआ अपने अल्फाज में आजिज़ी से मांगे, खुशू और खुजू में मांगे। और एक बात यह दुआ मांगने के लिए कि दुआ महफ़िल में मांगे, ज़्यादा लोग हों, जो इज्तिमाई लोग जमा हों, कोई महफ़िल हो तो इज्तिमाई महफ़िल में कोई भी महफ़िल हो तो उसमें इज्तिमाई दुआ ज़रूर मंगवा लिया करें, क्योंकि पीछे आमीन कहने वाले बहुत लोग होते हैं। हो सकता है किसी एक के वसीले से हमारी भी बख्शिश हो जाए या हमें भी मिल जाए। आखिरत अच्छी हमेशा मांगे और दुनिया में भी अच्छा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत और कीमती दुआ है, और इसमें दीन और दुनिया दोनों आखिरत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस दुआ को हमेशा मद्देनज़र रख के मांगा करें, और दुआ हमेशा अपने अल्फाज में मांगने की कोशिश करें। और दुआ वो चीज़ें मांगे जो कि आपको आती हैं, जो वो चीज़ें जो अल्लाह से आप बयान कर सकते हैं, उस ज़ुबान में मांगे जिस ज़ुबान को आप ज़्यादा से अच्छा समझते हैं। जिस ज़ुबान को आप समझ ही नहीं पा रहे उस दुआ हम कहते हैं एक औरत मेरे पास दुआ क्या कर रही हो, ये दुआ याद करवा दे मैडम। क्यों? मैंने ये दुआएं मांगनी है, सुना है ये दुआ कबूल होती है। मांगते दुआ हर वो कबूल होती है जो हमारे दिल से निकलती है। और ये जो अरबी की ये जो अशार की सूरत में दुआएं आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, ये दुआएं ज़ुबान से निकलती हैं, दिल से नहीं निकलती, और दिल से निकली हुई चीज़ की अल्लाह ज़्यादा वैल्यू देता है। सो इफ्तारी के टाइम दुआ मांगा करें। जो लोग ज़्यादा 2-4-6 लोग घर में मौजूद हैं वो बैठते हैं इफ्तारी के लिए, तो इज्तिमाई दुआ मंगवा लिया करें। और खुस्सन मेरे लिए भी मांगा करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद से दुआ मांगे, और लॉकडाउन से बचने के लिए, और एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, सारे मुल्क से वबा को दूर करे, और सारे बच्चों को महफूज रखे, बड़ों को, माँओं को, बाप को महफूज रखे, और सारे अम्मा अब्बाओं को महफूज रखे, और
ये दुआ ज़रूर मांगा करें। और इज्तिमाई दुआ का तमाम आजकल तो नहीं हो रही है, इज्तिमाई दुआएं आजकल ज़रूरी नहीं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि इज्तिमाई कहीं भी ऐसी महफ़िल रखना मुनासिब नहीं है। सो जब इजी हो, बंदा आसूदगी हो, तो फिर इज्तिमाई दुआओं को ज़्यादा फोकस किया करें कि किसी एक की वजह से हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। फिर मैं कहूँगी कि दुआ अपने अल्फाज में मांगें, वो चीज़ अपनी ज़ुबान में मांगें जो ज़ुबान हमें आती है, जिसका मतलब मकसद मानी हमें आते हैं, वो मांगें। और इफ्तारी के वक्त की दुआ ज़रूर मांगें, और इफ्तारी के वक्त की दुआ में मुझे भी याद रखें। और पाकिस्तान पूरे को अल्लाह ताला कोरोना वायरस से महफूज रखे। और सबसे ये कि ख़ुद को बचाएं, अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को बचाएं, अपने वालिदैन को बचाएं, एहतियाती तदबीर अपनाएं। और ये सब के लिए, आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, आपके वालिदैन के लिए अच्छा है, और आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छा है। बचाएं खुद को और दूसरों को भी, और जिएं और जीने दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट्स करें, बुरा लगता है तो भी कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।